सतगुरु कबीर साहब का एक पद है, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर कर मोए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहाँ कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। बहुत ही सरल पद है। साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा, अय बंदे अपना निर्वाह कर, अपना कल्याण कर, अपने बारे में सोच, अपने बारे में चिंतन कर। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो, जीते जी अपने आप को लखो, समझो, चिंतन करो। आप जियत लखो, आप ठौर करो और अपना ठौर ठिकाना बना लो। कोई व्यक्ति अपना घर नहीं बनाता तो फिर परिणाम में उसे भोगना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, ठंडी गर्मी सहना पड़ता है, हैरानी होती है। लेकिन पहले से वो सचेत रहता है, अपना होशियार रहता है, बारिश से पहले सावधान हो जाता है, ठंडी से पहले बना लेता है, अथवा अपना एक बढ़िया से मकान बना लेता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोग अपना कल्याण का काम हम कर लेते हैं, धर्म का, परमार्थ का, निर्भयता का कुछ हम जीवन जीते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं तो जिससे फिर हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, रोना नहीं पड़ता, दुख नहीं होता है, क्योंकि अपना ठौर हमने बना लिया है, अपनी जगह बना लिया, अपना सिद्धांत, अपना संकल्प हमने स्थिर कर लिया है। जिस काम के लिए जीवन मिला है उस बात को समझ लिया है। आप ठौर करो, यही तो है, इसका भाव यही है। आप जियत लखो आप ठौर कर मोए कहाँ घर तेरा, क्योंकि मरने के बाद फिर मरने के बाद कहाँ जाओगे, मरने के बाद कहाँ जाओगे इसका कोई डिक्लेयर नहीं। अब ये अनुमान लगाया जा सकता है आदमी के कर्म स्वभाव को देख करके, क्योंकि अगर उसमें आदमीयता है तो निश्चित है उसे आदमी का जीवन मिलेगा। भक्ति से, धर्म से मानव का जीवन मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है, उसमें भी कमी रहती है। मुक्ति तब मिलती है जब मोह माया छोड़ा जाता है, ममता छोड़ती है, अंदर की जो वासना है, विकार है, वो छूटता है, तब मुक्ति मिलती है। लेकिन मानव जीवन के लिए ही मेहनत कर लें वो भी बड़ी बात है, क्योंकि मानव जीवन के अलावा अगर कोई जीवन मिल गया तो जो आज हम बैठे हैं ना, ये नहीं हो पाएगा। जो यहीं पर अगर बगल में भैंस बांधी हो, गाय बांधी हो, तो ये उसके कोई मतलब नहीं है। चिल्लाते रहो, गाते रहो, वो भी पागुर मारेगी मानो वो भी गा रही है, लेकिन आपकी बातों का उसका कोई वैल्यू नहीं। तो ये जीवन, मानव जीवन बहुत कीमती है। इस बात को समझने के लिए साहब इशारा करते हैं कि मरने के बाद कहाँ जाओगे, इस बात का पहले से होश कर लो। तो कहाँ जाना है ये हमें डिक्लेयर करना है, ये बात हमें पक्का करना है कि हमें कहाँ जाना है। मुक्ति के लिए प्रयास करना है वो तो बहुत बड़ी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन आदमी तक तो प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि अगर इसमें चूक गए तो फिर धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। तो बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मोए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। अगर जो ये अवसर है, अवसर ही तो है, अगर इस अवसर को हम चूक गए, नहीं समझ पाए, इसकी कीमत को नहीं जान पाए, तो अंत कोई नहीं तेरा, अंतिम में फिर कोई साथी नहीं है। 3 मित्र होते हैं दुनिया में। पहला मित्र धन, धन को ही आज सब कुछ माना जाता है। दूसरा मित्र है परिवार, तीसरा मित्र है धर्म। कहा जाता है एक व्यक्ति के पास 3 मित्र थे और उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई कुछ कारणवश। उस व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया। क्या प्रयास किया? प्रयास का मतलब बहुत खुश था, अंदर से भावना उसकी अच्छी थी कि यार मुझे क्या, मेरा जो जिस खास मित्र है, क्योंकि वो धन से बड़ा प्रेम करता था, तो मानो धन के पास हो गया तो धन ने कहा ना भाई, मैं तो एक पग नहीं चल सकता तेरे साथ। मतलब जब मौत आती है तो धन जाता है, किसी के साथ जाता है, वो या तो जेब में रहता है या तो बैंक में रहता है,
वो कहता है एक पग भी मैं साथ में नहीं जा सकता, लेकिन उसी धन के लिए ये आदमी ना जाने क्या क्या जा बेजा कर डालता है। पति पत्नी भाई बंधु सबका डांड हक धन सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसमें पीछे लालच होता है, एक लालच अपने बच्चों के लिए कितना कर दे। लेकिन वही बच्चे भविष्य में जब मुँह उखाड़ते हैं, भोजन नहीं देते हैं, हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, पूछते नहीं हैं, पास में बैठते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं, तो कितनी तकलीफ़ होती है। क्योंकि अंत कोई नहीं तेरा। धन के पीछे जो हम पागल हैं, तो पहला मित्र आदमी धन को मानता है, धन के लिए सब कुछ करता है, यहाँ तक कि हत्याएं करवा देता है, मरवा देता है लोगों को, सब भाईचारे का दुश्मनी पैदा कर लेता है, भाई भाई का व्यवहार ख़त्म कर लेता है। बस धन आवे, कैसे वो आवे काटो माथा, कबीर साहब ने कहा है कि लोग ऐसे ऐसे हैं कि कैसो आवे किसी तरह बस फंसाओ। आज टेम्पो वाले को भी देखते हैं, जिससे जितना मार दे, ये कंबल वाले जो बेचते हैं, जिससे जितने लहाए दें, कोई उनका सिद्धांत नहीं है कि हाँ एक रेट हो उनका। किसी से 5,000 बताएंगे, किसी से 3,000 बताएंगे, किसी से कुछ बताएंगे। अब उसमें कितना आदमी कम करता है। जो जानकार है, समझदार है, कभी खरीदा है, वो तो कुछ दाम लगा देता है, नहीं अक्सर उसमें ठगाता है ये आदमी। मान लो एक कंबल का 3,000 बताया तो कितना कम करेगा? बहुत कम करेगा, 1,000 कम करी। हाँ, तब भी तो 1,000 मार ही दिया वो। 800 का कंबल, 500 600 का कंबल और 3,000 बताता है डायरेक्ट। बताओ, मैंने था ही नहीं है कुछ बताने की। और उसमें भी कोई 500 कम करता है, अच्छा भाई 500 कर दो, कम से इतना तो कम कर दे। कहा देखो तुम का आए कम करी दे भाई, और को कम नहीं करी दिया। बड़ा युक्ति से बोलता है, तो बेचारा वो सोचते सही है कहा हुई, अब फंसा ले जाता है। आज जिससे काहे के लिए? धन के लिए। तो धन कहता है एक पग में मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बहुत प्रेम था धन से, अंतिम में उदास होकर के मुंह बनाते हुए कहता है क्या बताएं, जिसके पीछे रात दिन में एक कर दिया। बाल बच्चों के लिए समय नहीं दे पाया, पत्नी के लिए समय नहीं दे पाया, माँ बाप के लिए समय नहीं दे पाया, धर्म के लिए समय नहीं दे पाया। इसके पीछे रात दिन हैरान था, ये तो मेरे एक पग भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं। और दूसरा मित्र परिवार, वो कहता है मैं चलूँगा पर कोर्ट के बाहर रहूँगा, अंदर नहीं जाऊँगा। तब कहते जब अंदर नहीं जाओगे तो जज तुम्हारे पास आएगा जजमेंट लेने। जब अंदर नहीं जाओगे तो कैसे पूछेगा तुमसे? तो कोर्ट क्या है? शमशान। सबकी शान एक समान, उसे कहते हैं शमशान। वहाँ पर जब आदमी चला जाता है तो परिवार कहाँ तक जाता है? परिवार, दूसरा मित्र परिवार, बस डेहरी तक जाता है, शमशान तक जाता है, उसके आगे ख़त्म कहानी। कहते भैया मैं अंदर नहीं जाऊँगा, तुम ही जाओ, अपना वहीं गर्मी से हो चाहे ठंडी से हो, कुछ भी से हो, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाने वाला। सीधा जवाब दे देता है। पत्नी बड़ी प्यारी थी, उसके बिना जान अटक जाती थी कि भाई उसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। पत्नी भी कहती थी अरे आप तो मेरे सब कुछ हैं, लेकिन सीधा जवाब, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। बड़ा प्यारा बेटा था, बिना बाप के पास सोए उसको नींद ही नहीं आती थी, लेकिन बाप ख़त्म हो गए तो कहते अच्छा हुआ बूढ़ों मर गए, छुट्टी मिल गई। कौन किसके साथ जाता है? कोई किसी का साथी नहीं है, सब धोखेबाजी। ये दुनिया के धोखेबाजी में हम उलझे रहते हैं। इसलिए कहीं मोह ममता करने की ज़रूरत ही नहीं है। कर्तव्य करना है, क्योंकि अब मजबूरी है। अब शादी करे हैं, झंझट में पड़ ही गए हैं, तो अब हैं लोग तो करना ही पड़ेगा। और तमाम तरह के जंजाल बनाए हैं, खेती बाड़ी है, पशु पाले हैं, तो भाई कुछ करना चाहिए उनके लिए। लेकिन ये भी मानना है अंदर से कि कुछ नहीं रहेगा, सब एक दिन बदल जाएगा, सब हट जाएंगे। अरे बेटा कब तक? बेटा कब तक रहता है? जब तक उसकी शादी नहीं होती है। शादी जब तक नहीं है तब तक बप्पा बप्पा, उसके बाद ख़त्म कहानी। उसके बाद पत्नी का प्यार, माँ बाप के 25 साल का 30 साल का प्यार, बस साल भर में, महीना भर में सब ख़त्म कहानी। पत्नी आई कि मानो गायब, अब फट से अलग होना चाहती। एक लड़की कहा है कि मैं उस लड़के के साथ शादी करूँगी जो उनके बाप मतरिये न होए।
अब इतना सरल उपाय, कितना बढ़िया। 2 ही रोटी बनाना है, एक तुम खाना एक हम खाएंगे। अब आज कहते भी हैं लोग हम 2 हमारे 2, बाकी माता पिता को छोड़ दो, एक किनारे कर दो, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो साहब कहते हैं कि अंत कोई नहीं तेरा, अंतिम में कोई साथ जाने वाला नहीं है। तीसरा मित्र है धर्म। कहा जाता है अंतिम में वो धर्म के पास जाता है, कहता है भैया मैं आपके पास नहीं आता था, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है, लेकिन बड़ा सहारा लेकर के आया हूँ। जैसे उसके सामने जाता है धर्म दौड़ करके उसको गले लगाता है और कहता है भाई तुम बहुत दिन में दिखाई दिए, आते ही नहीं थे, मैं तो बहुत चाहता था कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन तुम आते ही नहीं थे, मैं क्या करूं। तब थोड़ा उसको साहस मिला और धर्म से अपनी बात बताया कि भाई मेरी रक्षा करो, मुझे फांसी की सज़ा हो गई। तब धर्म उसकी रक्षा, चल तू जहाँ पसीना बहाएगा वहाँ मैं खून बहाने के लिए तैयार हूँ, चिंता काहे करता है, मैं बचाऊँगा। और जा कर के वो बचा लेता है। माने उसे पशु योनि से टाल करके उसे मनुष्य योनि दिलाता है धर्म। धर्म ही एक ऐसा ये अस्त्र है, शस्त्र है जो सारी तरफ से काट करके बचा करके रक्षा करके हमें मनुष्य जीवन देता है। भक्ति धर्म, भक्ति भी कह लो धर्म कह लो। धर्म वास्तविकता को कहते हैं, धर्म सत्य को कहते हैं, धर्म संस्कार को कहते हैं, धर्म जीवन को कहते हैं, धर्म खुशी को कहते हैं, धर्म प्रसन्नता को कहते हैं, धर्म भजन को कहते हैं। जो हमारे जीवन को बचा ले उसे धर्म कहा जाता है। धर्म सब तरफ से हमें खींच करके एक प्रकार से अच्छे जगह पर कर देते। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को कोई बचा ले तो उसे धर्म कहा जाता है, उस व्यक्ति को धर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को फांसी से बचा लिया, मतलब अन्य योनियों में न जाए, उसको खींच करके मनुष्य जीवन दिलाता है, उसे धर्म कहा जाता है। धर्म और धर्म में लग करके ही धीरे से वैराग जगता है। भक्ति मार्ग में लग करके ही धीरे से वैराग जगता है। वैराग का मतलब अंदर से मोह खत्म होता है, ममता खत्म होती है। ममता क्यों खत्म होती है? क्योंकि ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होता है मतलब चीनी लगने लग जाता है, पानी लगने लग जाता है, और कड़ाही लगने लग जाता है। और जब तक ये नहीं लगता है तब तक मिठाई लगता है। अब मिठाई का स्वाद फिर जानते हो फिर कैसे लगता है। रसगुल्ला सबसे पहले जीभ उसी में जाता है कि भाई बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जिसे ज्ञान है वो जानता है कि खोवा आए, चीनी आए, पानी आए और इसमें कुछ नहीं है, उसको पता है, तो उसमें फंसता नहीं है, मोह नहीं करता है। इसका मतलब कोई रसगुल्ला ना खाए ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ समझ की बात है। माने ये माँ है, पिता है, भाई हैं, ये बीच में मिले हैं, एक दिन छूट जाएंगे, ये ज्ञान है, ये जानकारी है। माने माँ है, वो अपने आप में अपना कल्याण करे, अपना जीवन समझे, और पति पत्नी अपना समझे। ये व्यवहार में बीच में मिल गए, एक दूसरे के सहारा कर रहे हैं, एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, एक दूसरे के भरोसे जिया जा रहा है। लेकिन असलियत ये है कि यहाँ पर हम हैं, आप हैं, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। एक लड़का था, वो आश्रम बहुत जाता था। उसके माँ बाप को घबराहट हुई कि लगता है कहीं साधु ना हो जाए। तो वो क्या किया, माँ बाप सोचे कि यार ये साधु हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक लड़का है और सब हमारा वंश डूब जाएगा, तो शादी कर देते हैं उसकी। और शादी करके उस पत्नी को, उसके अपने बहू को समझा देते, देख ये आश्रम बहुत जाता है, अगर ये हाथ से निकल गया तो तुम्हारा तो नुकसान होगा ही, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब पत्नी भी जाल बिछाना चालू किया, वो फिर तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, ऐसा है, तुम तो मेरे जान हो, ना जाने का बढ़िया से लाशा लगा करके और उसको आश्रम से रोक लिया। आश्रम जाना बंद हो गया। एक बार अचानक संत मिले, कहा भाई तुम तो बहुत आते थे आश्रम में, सत्संग में आते थे, बिना सत्संग के तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, अब क्या हो गया? कहा जो मुझे यहाँ मिलता था वो मुझे पत्नी दे देती है। अरे आपसे प्यार मिलता था, स्नेह मिलता था, आशीर्वाद मिलता था, मेरी पत्नी ये सब कुछ दे देती है, इतना प्यार मुझे कभी मिला ही नहीं था, सब कुछ तो पत्नी मेरी दे देती है, तो आपके पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब संत ने कहा कि भाई तुम बहुत भूल में हो, भ्रम में हो, पत्नी कुछ नहीं देती है, वो जाल में फंसा करके मोह ममता देती है बस, और भविष्य में स्वार्थ अगर पूर्ण हो जाए तो छोड़ के चल भी देती है। तो
कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी बहुत चाहती है मुझे, बिना मेरे जी ही नहीं पाएगी वो, मेरे बिना तड़पती रहती है मैं अगर कहीं चला जाता हूँ तो कहा अच्छा, कहा चाहे काम करो तुम परीक्षा ले लो। कहा कैसे परीक्षा लेना है? तब उसको युक्ति सिखाए। कहा देखो तुम यहाँ शाम को जाना, बता देना मेरे पेट में दर्द है, और 10 बजे रात तक में तुम अपना सांस रोक लेना। विधि बता दिए। बस ऐसे ही किया। शाम को हल्ला मचा दिया, भाई आज बहुत दर्द है पेट में, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तैसे तैसे वो दर्द बढ़ाता गया, बढ़ाते बढ़ाते 10 बजे टन हो गया। सांस रोक लिया। अरे पूरा हाहाकार मच गया। माँ अलग चिल्लाने लगी, पत्नी अलग चिल्लाने लगी, जो बिल्कुल बाल खींच खींच के रोने लगी, वो इसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगी। और उधर पिता भी बिल्कुल हालत ख़राब, मेरा तो बंसई डूब गया, सब गड़बड़ हो गया, बड़ा क्या बताया, हे भगवान तुम हमको मार लो, हमारे बेटवा को ज़िंदा कर ले, सब ऐसे चिल्लाने लगे। अब पत्नी भी ऐसे कहने लगी कि भाई मालिक मुझे मार ले हो, मेरे देवता को जिया दो। तब ऐसे करते करते रात बीत गई। सुबह संत उधर से जा रहे थे, अब तो सब उनका चाल था। सुबह सुबह वो पहुँच गए। कह रहे भाई क्या बात है, भीड़ क्यों है, क्यों रो रहे हो? कहाँ अरे मालिक जो आपके पास जाते थे वो आज शरीर छोड़ दिए, और आपके पास कोई दवा कोई युक्ति हो, कुछ हमारे बेटवा को जिया दो, हमें भले मार ले कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बेटा को ज़िंदा कर दो। तब संत थोड़ा आँख मूंदे और कुछ मंत्र पढ़ते हुए कहा हाँ एक युक्ति है मेरे पास। कहाँ बस ये युक्ति है कि ये देखो मेरे पास एक शीशी है, जो इसको पिएगा वो यहाँ से चला जाएगा और बेटा ज़िंदा हो जाएगा। और सबके जब रोना होना रहा, थोड़ा सा चुप्पी बदल गई, चुप्पी में आ गई, सब शांत हो गए। तब पिता की तरफ गए कि भाई आप बहुत चाहते हैं, क्योंकि आपका वंश डूबने वाला है, आप इसको पी लीजिए, आप बुढ़ापा में जी के क्या करेंगे, आप जाइए यहाँ से, अब बेटा आपका जी जाएगा, यहाँ का वंश चलाएगा। तब कहा देखो महाराज अभी मुझे बहुत देखा ही कहा है, तो ये वो तो मर ही गया, उसके चक्कर में मैं कहे मरूँ आखिर। तो सीधा जवाब हो गया। माँ बहुत चिल्ला रहे थे, मेरा करेजा कर रहे थे, उसके पास कहा ले तुम पी लो, और तुम पी लो, इसको जाने दो, तुम चले जाओ और वो जिंदा हो जाए, कितना बढ़िया रहेगा। आखिर तुम्हारा घर परिवार जवान आदमी की ज़रूरत है। तब बुढ़िया कहती है कि नहीं नहीं मेरे बस की बात नहीं, मैं भी नहीं मरूंगी। अब पत्नी के नंबर आया, पत्नी के पास जाते हैं संत, कहते हैं देवी तुम तो कहती थी तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तो लो इसको आप पी लीजिए और वो जीवित हो जाएगा। कहे महाराज अब वो तो मर ही गए हैं, मैं तो अभी दूसरा कर सकती हूँ, उसके चक्कर में मैं कहे मरूँ। और सब वो सुन रहा था, सब वो सुन रहा था इन लोगों के सब नाटक। तो जैसे संत कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग नहीं पीते तो इसको मैं ही पी लेता हूँ, तो अपना पिए और चलता बने वहाँ से। और वो भी उठा पीछे पीछे चल दिया। तो कहा नहीं नहीं रुको रुको, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है, तुम्हारे बिना कोई नहीं जी पाएगा। कहा महाराज मैं जान लिया, चलो मेरी ज़रूरत नहीं यहाँ पर। बस सीधा संत के पास वो चला गया। तो स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, यहाँ का जो प्रेम है वो स्वार्थ से है। स्वार्थ में अगर पूर्ति नहीं होती है तो सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पत्नी कह रही थी पति से कि आपके बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगी। संयोग से पति बीमार पड़ गया, और बीमार इतना हो गया कि अब टट्टी पेशाब दर पर होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें जीवन भर ऐसा करना पड़ेगा जब तक ये जिएगा। अब 1 दिन 2 दिन तो बीता, अब अंदर अंदर मनाने लगी हे भगवान अब ले जाओ, इनकी ज़रूरत मुझे नहीं है। अब ऐसे अगर पत्नी के साथ भी हो जाए तो पति भी यही करेगा, ये भी जान लो। कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के लिए है। इसलिए ये मोह ममता ख़त्म करके मुक्ति की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। हर आदमी मुक्त होना चाहता है, हर आदमी छूटना चाहता है, हर आदमी बचना चाहता है, हर आदमी अपने को बचाना चाहता है। जब बच्चे स्कूल से छूटते हैं तो कैसे लगता है, 8 घंटा के बाद जब छूटते हैं, घंटी बजती है तो इतना तेज़ी से भागते हैं कि ओह ऐसा लगता है कि अभी तक जेल में थे है ना।
इतना तेज़ी से भागते हैं, वाह छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, ऐसा लगता है कि आज़ाद हो गए पूरा। बस इसी को छुट्टी कहा जाता है। आप बीड़ी नहीं पीते हैं, उससे छुट्टी है, आपको मुक्ति है, उसकी याद भी नहीं आती है, गंध आती है कभी कोई पीने लगा तो। जो जो चीज़ आपके जीवन में नहीं है उससे आप छुट्टी है, मुक्ति है। ऐसे धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं तो मुक्ति अपने आप समझ में आ जाती है। मुक्ति कहीं अलग से कोई गेंद नहीं है कि उसको ले लो बस लौकाते रहो, मज़ा लेते रहो। मुक्ति एक अवस्था है, मुक्ति एक जीवन है, उसके लिए बस समझने की ज़रूरत है। लेकिन पहले तो धर्म भक्ति की ही ज़रूरत पड़ती है। कम से कम मानव जीवन ही स्थिर बना रहा है, फिर मुक्ति तो मिलवे करेगी। अगर मानव जीवन ही स्थिर नहीं रहा, जैसे हमारा घर वह चला जाए तो हम रहेंगे कहाँ? पहले तो घर की सुरक्षा ज़रूरी है ना। जैसे बॉर्डर में सेना रहती है तो काहे के लिए? अपने देश की सुरक्षा के लिए। अपना देश ही ना रह जाए तो फिर स्वतंत्रता मुक्ति सब कहाँ हो पाएगी? व्यवहार में देखा जाए, अगर अपना देश स्वतंत्र ना रहे, अपने देश की रक्षा ना किया जाए तो फिर हम स्वतंत्र कहाँ रहेंगे? तब ये धर्म भक्ति साधु बनना ये भी सब गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और हम सुरक्षित है तो मानव जीवन सुरक्षित है। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो मानव जीवन को बचा पाएंगे, तभी तो अपने घर की रक्षा कर पाएंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो कैसे सुरक्षित होगा? मान लो हमारा जीव शरीर चला जाए छोड़ करके दूसरे शरीर में, मानव जीवन को छोड़ करके पशु योनि में चला जाए, तो जानते हो पशु जीवन को झांक कर देख लो। अब इस समय ठंडी है, कई जगह में देखा कि अब चारों तरफ खुला है, थोड़ा थोड़ा पन्नी लगा देते हैं, अब आखिर कोहरा ठंडी सब तो जा रहा है। अब बेचारे रात भर कांपते हैं, कितना उनके लिए व्यवस्था किया जाता है। करते हैं अपने ढंग से करते हैं, लेकिन पशु जीवन है ना, पशु जीवन में इतना कर देते हैं, यही बड़ी बात है। और दूध दे तो शायद ज़्यादा ही कर देते हैं, नहीं तो वो ना करें। गाय को तो ऐसा होता है जब तक दूध देती तब तक वो अपनी गौ माता है, अब जैसे दूध देना बंद किया तो गौ माता खत्म कहानी, तो छोड़ दिया जाता है। स्वार्थ है तो है ना, अब जाए चारे दूसरे खेत। तो जीवन कितना विचित्र है, तो हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें बहुत बड़ा कारण है, जैसे मैं बता रहा था अभी कि अपने जीवन को समझना, अपने विकारों को छोड़ना, अपने अंदर हृदय में झांकना देखना, ये हमारा काम है। मनुष्य जीवन में ये हो सकता है। कहा जाता है कि वो व्यक्ति की मैं कहानी बता रहा था कि भाई वो गाड़ी में ठोंक दिया, गाड़ी वाला खोला, अचानक वो आ गया, थोड़ा से टच हो गया। अब गाड़ी वाला उतर करके ज़ोर से धमकाया, कॉलर पकड़ लिया। तीसरा व्यक्ति वहाँ आता है, कहता है कि क्यों मार रहे हो उसको, गलती तुम्हारी है। तब वो कहता है कि भाई तू बीच में मत पड़, हम दोनों अपना निपट लेंगे, तू भाग यहाँ से। तब दोनों को समझाते हुए वो व्यक्ति बोल पड़ता है कि भाई तुम दोनों मत लड़ो, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, देख कर चलाना चाहिए। तब वह गाड़ी वाला कहता है देखो तुम हाथ जोड़ लिए इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब तो हाथ जोड़ने से, विनम्र होने से देखो उनकी बचत हो गई। अब वो व्यक्ति कहता है कि आखिर तू कैसा आदमी है, गलती उसकी है, गलती उसकी है, लेकिन फिर भी तुमने क्षमा मांगा, क्यों क्षमा मांगा उसे? आखिर कहाँ क्षमा मांगने में हमारा फ़ायदा ही हुआ, घाटा क्या हुआ? अभी लड़ते तो थाने में होते और फिर न जाने क्या क्या होता। थोड़ा सा लिया, क्षमा कर दिया तो उसमें बुराई क्या हुआ? तब कहाँ तुम्हें तो साधु होना चाहिए, तुम ये भूल कर आ गए क्या गृहस्थ जीवन में? कहाँ भूल कर नहीं आ गया, मैं तो एक कतली हूँ। क्रोध करता था तो 2-2 हत्याएं किया था, 10-10 साल जेल काटा था, वहाँ का परिणाम देखा, अपने पूरे जीवन को देखा, अपने परिवार को बिखरते देखा, सारे द्वंद्व को सहते हुए आज मैं ये शांति जीवन में जी रहा हूँ। अपने मन को पालना सीख गया। मैं भी नहीं पाल पाता था, और न पालने के चक्कर में, क्रोध को अपने बस में न करने के चक्कर में 10-10 साल जेल काटा और पूरा परिवार मेरा बिखर गया। लेकिन अब पालना सीख गया हूँ, इस समय मेरा परिवार भी व्यवस्थित है,
मैं भी व्यवस्थित हूँ, शांत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तब उसको भी लगा कि सही कह रहे हैं, आपकी बात हम भी समझ गए। ये क्रोध, एक बच्चा जा रहा था रास्ते में, एक बच्चा ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। अगर वो बच्चा सह लेता है तब तो अपने समय से स्कूल पहुंच जाएगा, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, उसके डिग्री उसकी पढ़ाई में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही बच्चा अगर दोबारा वो भी जड़ दे तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होता चला जाएगा। अब फिर उसके माँ बाप आ जाएंगे, फिर आपस में वो लड़ जाएंगे, फिर लाठी डंडा उठ जाएगा, फिर उतने नहीं, फिर जेल थाना पुलिस सब होने लग जाएगा। बच्चे की पढ़ाई भी चौपट हो जाएगी, समय भी बर्बाद हो जाएगा और जीवन भी नरक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये छोटी छोटी बातें अगर हम पालना सीख जाएं, अपने क्रोध को, अपने जीवन को, अपने मन को, वैसे सब अपने मन को बस में करते हैं। एक बच्चा कह रहा था मैं अपने ढंग से जीना चाहता हूँ, मैं किसी साले की बात नहीं मानूंगा। तब कहने वाला कहता है ठीक है, अपने मन से जियो, लेकिन रोज डेली 4 जूता खाने के लिए तैयार रहो। कहाँ कैसे? कहाँ आप रास्ते में चलते हैं तो मन में मालूम है क्या क्या बातें आती हैं? मन के अनुसार तो जीना चाहते हो, मन में बहुत सारी बातें आती हैं, दूसरे के धन देख करके, दूसरे के बहन बेटी देख करके, और न जाने क्या क्या भावनाएं आ जाती हैं मन में। अगर उसके अनुसार तुम जीवन जीने लग जाओगे तो 4 जूता नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम हित में जियोगे, दूसरे के हित में, अपने हित में, माई बाप के हित में अगर कोई काम करोगे, मर्यादा में रहोगे, तो तुम भी सुखी रहोगे, दूसरा भी सुखी रहेगा। अक्सर अपने मन की गुलामी के चक्कर में, अपने मन के वशीभूत होकर के सब वैसे अपने मन के बिके हैं, सब लोग बिके हैं, सब अपने मन के अनुसार तो जी रहे हैं। इसलिए तो पति पत्नी में झगड़ा होता है, इसलिए भाई भाई में झगड़ा होता है, इसलिए पिता पुत्र में झगड़ा होता है, बनता ही नहीं है। कभी आप देखें कि एक साथ बैठ करके खाते हो, कोई घर में खाते हो, धन्यवाद है, नहीं तो कोई कब खाता है, कोई कब खाता है, कोई कब खाता है, सब अलग अलग खाते हैं, एक साथ बैठना नहीं चाहते। एक पिता बता रहे थे, कहाँ है, जब बेटा अंदर जाता है तो मैं बाहर चला जाता हूँ, और जब वो बाहर जाता है तब मैं अंदर जाता हूँ। अब सोचिए, बाहर माने पिता इसलिए बाहर चला जाता है कि अभी द्वंद्व चालू हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर रहने से उसको अच्छा नहीं लगता है। सोचिए, बेटा को उसी बाप के घर में उसको बाहर रहना पड़ता है जब तक बेटा अंदर रहता है। सोच लीजिए, ऐसा जीवन भाड़ में जाए, ऐसा ऐसे तो मौत बढ़िया है, लेकिन अब मौत भी ऐसे तो आती नहीं है। जिंदगी ऐसी जियो जिंदा रहे दिल साथ, तो तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसा जीवन जीना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, कबीर हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा कुछ जीवन जीना चाहिए खुशी से। कहा जाता है पति पत्नी जब प्रेम से रहते हैं तो 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। पहले पीढ़ी है वो स्वयं सुखी रहते हैं, दूसरी पीढ़ी है माँ बाप की सेवा होती है, तीसरी पीढ़ी है बच्चों को संस्कार मिलता है। बच्चे संस्कारी तभी होते हैं जब दोनों में प्रेम होता है। जब दोनों कटी कट चलता रहता है, कौवा की तरह काँव काँव सुबह से करते रहते हैं, तो बच्चे भी बेचारे ऊब जाते हैं, कहते हैं कहाँ से हम पैदा हो गए यहाँ भूल करके। और माँ बाप की सेवा वहाँ कहाँ होगी? वहाँ तो समय से भोजन मिल जाए, धन्यवाद है। जब खुद ही आपस में लड़ेंगे, खुद ही जैसे तैसा जीवन जिएंगे, तो माँ बाप की सेवा कहाँ करेंगे? अब आजकल की लड़कियाँ जो माँ बाप चाहती ही नहीं है, वो कहती हैं कि भाई सास ससुर होबे न करें तो बढ़िया है, ऐसा तब शादी करेंगे, कितना अच्छा है। अब उनकी शादी होने के लिए माँ बाप को पहले मरना पड़ेगा, तब उनकी शादी होगी। अगर ये होश हो जाए उन्हें, भाई अंतिम में शादी होना है, शादी ना करो तो ये जंजाल से बच सकते हो, लेकिन शादी अगर होगी तो सास बनना पड़ेगा। अब सास का मतलब होता है जो सांस ना ले दे उसे सास कहते हैं। बहू को सांस ना लेने दे उसे सास कहते हैं। आप कितने लोग सास हैं बताओ? सांस ना ले दे तो जो अपने बहू को, वो सास ही आए। अगर सांस लेने देती है तो वो माँ है। माँ कभी अपने बेटी को दुख नहीं देना चाहती है, चाहे बहू हो चाहे उसकी अपनी बेटी हो। कई घरों में देखने को मिलता है कि 30 साल की बेटियां मोबाइल में ले जुटी 2 घंटा 1 घंटा 4 घंटा में लगी है, लेकिन बहू 18 साल की आज आई है, उसको घर का झाड़ू लगाए पड़े थे, भोजन बनाए पड़े थे, ना जाने का काम करो, 4 ठोर सुना देती है कि अब ये बाकी है वो बाकी है।
अरे 18 साल की बहू है, तुम्हारे बेटी से अभी छोटी ही है, फिर भी इतना भार उस पर लाद दिए, क्योंकि बहू है इसलिए। अरे वो भी तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारे घर में आई है, कहीं ना कहीं तुम्हारे उसमें आई है, अंडर में आई है। ऐसा प्यार उसको दो, ऐसा पालो, ऐसा न बनता हो उसे कुछ तो सिखा लो उसे। एक बहू सास बता रही थी, कहाँ साहब ये बहू मेरी लक्ष्मी है, इसके आने से मेरे घर में पूरा भर गया और बहुत अच्छा हो गया। ऐसा कम सास से सुनने को मिलता है, ये भी जान लीजिए। वो सास ऐसा कह रही थी, जब से आई मेरा घर भर गया, इससे रोटी नहीं बनता था, लेकिन मैं अपनी बेटी समझ करके उसको सिखाई कैसे बनाओ। कितनी बड़ी बात है। अपने बहू को कौन सिखाना चाहता है? वो तो इतना ताना भरेगी, तेरी माँ ने क्या सिखाया है तुझे, ऐसा ऐसा व्यंग मारेगी कि बेचारी और उसी में गल जाती है और टूट जाती है, दुखी हो जाती है। तो सास को भी चाहिए सास न बन करके माँ बन जाए। कहा जाता है कि एक सास अपने बेटे बहू को लेकर के, चलो दुर्गा माँ के पास जाना है, मन्नत मांगे हैं, वहाँ कुछ मने चढ़ाना है, चुनरी चढ़ाना है या फूल चढ़ाना है, कुछ भी। तो वहाँ जा कर के फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती से लगाते हैं। बाद में वो सास कहती है, माई आज से हमारा सास बहू का नाता ख़त्म। तो वो तो बेचारी समझ ना पाई, बहू नई नई थी, 2-3 दिन बीता था, तो डर जाती है सास बहू के नाते ख़त्म कर रहे मतलब। तो कहते नहीं ऐसा ऐसा क्या, वो डर गई बिल्कुल। फिर दोबारा मन्नत मांगती है कि हे माई सास बहू का नाता ख़त्म करके अब माँ बेटी का रिश्ता मैं चालू करना चाहती हूँ। अरे तो बिल्कुल वो गदगद हो गई, खुश हो गई और पैर में गिर जाती है, लौट जाती है और गले लग जाती है। मैं भी यही चाहती हूँ माँ, हम माँ बेटी अगर बन करके जिए तो पूरा घर स्वर्ग हो सकता है, सास बहू बन करके जिएंगे तो नरक बन जाता है घर। सास बहू का अक्सर द्वंद्व कब होता है? अगर कोई बात होती है बड़ाई की या प्रशंसा की, तो बहू प्रशंसा क्या करती है, हमारी मम्मी ऐसी थी, हमारे पापा ऐसे थे, वैसे थे, हमारा भैया वो बड़ा अच्छा रहा, ऐसा प्रशंसा करेगी। जहाँ रह रही है वहाँ कभी प्रशंसा नहीं करती, ये उसकी कमी है। और सास की क्या कमी है, हमारी बिटिया ऐसी रही वैसी रही, बहुत बढ़िया रही, जब तक रही बेचारी बड़ा सेवा करी, ऐसा प्रशंसा करती है। तो बहू बेचारी जल जाती कि बनाए बनाए मैं खिलाती हूँ। तो उसको चाहिए कि गरम गरम तो बहू भोजन देती है, तो थोड़ा उसका प्रशंसा कर दो कि भाई हमारी बहू बहुत बड़ी अच्छी है। अरे झूठा ही कर दो, ना नहीं करत हो तब वो कह दो, तो उसके अंदर थोड़ा तो कुछ ना कुछ लगबे करेगा कि हाँ हमारी सास बहुत अच्छी है। अब ऐसे बहू को भी चाहिए कि जिस घर में रह रही, जिस हिस्से में जी रही है, उसको चाहिए कि हमारी सासू माँ, सास नहीं हमारी माँ है, बहुत अच्छी है। ना भी हो तब भी ऐसा कहना चाहिए। ऐसा कहने से भावनाएं बदलती, प्रेम बदलता है और अंदर से एक अच्छा महसूस होता है। कई ऐसे, एक बहू थी महाखूंखार सास पाई थी, मसखौआ, और भगत घर की लड़की थी, लेकिन अपने गुण से अपने स्वभाव से ऐसा उसको बदली कि बिल्कुल उसको माँ बना दिया। वो माँ जैसा वो नहीं, स्वभाव नहीं था उसका। महाखर्रूड थी, हर समय खर खर भर भर करने वाली, सुबह से उठ करके जैसा तैसा बोलने वाली, लेकिन शांत हो करके अपने स्वभाव को ऐसा कुछ उन्होंने प्रयोग किया कि सास बिल्कुल बदल गई और महसूस किया कि मेरी बहू नहीं मेरी बिटिया, और कहना चाहिए कि यहाँ की लक्ष्मी बन करके हमारे घर में आई। और कई लोगों से वो कहती भी थी, प्रशंसा करती थी कि हमारी बहू लक्ष्मी है। तो ऐसा कब होता है, कहीं ना कहीं हमें इस पर मेहनत करना पड़ता है। घर बनाने के लिए कितना लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने आपस में व्यवहार बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, बस द्वंद्व करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारी बात सही, वो कहते हैं हमारी बात सही, सब अपना बात सही करने में लगे। अरे दूसरों की बात तो सही हो सकती है, कोई हमारे बात सही है क्या? अगर दूसरे की बात को हम सही करना सीख जाएं और सुनना पसंद कर लें तो निश्चित है हम सुखी हो सकते हैं। हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन एक जो अंदर मेहनत करना चाहिए वो नहीं कर पाता है।
कुछ बातें भी कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, शाही बंदगी साहेब।